पटौदी के व्यापारी मोहल्ला में दो समुदायों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। 9 फरवरी को हुए विवाद और पथराव की घटना के बाद 11 फरवरी को एक बार फिर स्थिति बिगड़ने की खबर सामने आई है। पीड़ित प्रजापति समाज के परिवारों का आरोप है कि गली में वाहन खड़ा कर रास्ता रोका गया, विरोध करने पर विवाद हुआ और बाद में पथराव किया गया। परिवारों का कहना है कि पहली घटना के बाद भी उनकी शिकायत पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। 11 फरवरी को दोबारा तनाव की स्थिति बनने के बाद क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस संबंधित घरों के पास निगरानी कर रही है। मौके पर पहुंचने पर यह भी देखा गया कि 2 परिवार अपने घरों पर ताला लगाकर कहीं और चले गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार वे भय के कारण अस्थायी रूप से स्थान छोड़ने को मजबूर हुए। इस पूरे विवाद के बीच एक और गंभीर आरोप सामने आया है कि जिन मकानों से विवाद जुड़ा है वे कथित रूप से सरकारी भूमि पर बने हुए हैं। यदि यह तथ्य सही है तो यह प्रशासन के लिए जांच और कार्रवाई का विषय बनता है। यह मामला नया नहीं है। वर्ष 2013 में भी इसी क्षेत्र में कथित अवैध निर्माण को हटाने का प्रयास किया गया था। उस दौरान भी तनाव की स्थिति बनी थी और पुलिस प्रशासन पर पथराव की घटनाएं सामने आई थी। उस समय कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे और कुछ स्थानीय लोगों को चोटें भी आई थीं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पुराने विवाद की पृष्ठभूमि वर्तमान तनाव को प्रभावित कर रही है? राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की भूमिका भी चर्चा का विषय बनी हुई है। क्षेत्र में भाजपा सरकार होने के बावजूद प्रमुख हिंदू संगठनों की सक्रियता इस मामले में फिलहाल सीमित दिखाई दे रही है। वहीं दलित समाज की आवाज उठाने वाले संगठन जैसे भीम आर्मी भी इस विवाद से दूरी बनाए हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर दबी आवाज में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े होने के कारण प्रशासनिक कार्रवाई में देरी हो रही है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब बड़ा सवाल ये है, 9 और 11 फरवरी की घटनाओं के बावजूद एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या 2013 की पृष्ठभूमि इस विवाद को और जटिल बना रही है? क्या पीड़ित परिवारों को निष्पक्ष जांच और सुरक्षा मिल पाएगी? और अगर अवैध निर्माण का मामला है तो क्या उस पर भी समान रूप से कार्रवाई? यहाँ जी हमारे 4-5 घर हैं हिंदुओं के, और ये हमला रास्ते को लेके हुआ था। हमला समाप्त भी हो गया था, मतलब शांत हो गया था, रात को ही हुआ था। और उसके बाद इन्होंने फिर से दोबारा सैकड़ों मुसलमान इकट्ठे होके बोतल ईंट पत्थर बरसाए हैं और हमारा जीना हराम कर रखा है। कंप्लेंट करी थी, कंप्लेंट हमारी दर्ज नहीं हुई है, एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मैं ये कहना चाहूँगी, हमने मतलब ये रिपोर्ट कर रखी है, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। यहाँ पर नंबर है, इसने हमला करवाया है ऊपर। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? हमारी सुनाई नहीं हो रही। सारा मिला हुआ है आपस का, में पुलिस की गल मिला हुआ है। मैं आपका मेरा नाम सन्नी है। किस तरह से झगड़ा हुआ, क्या कुछ? ये रास्ते को लेकर विवाद हुआ था रात को 7:30 बजे के टाइम पर। ये रास्ते में यहाँ पे इन्होंने अपनी गाड़ी लगा रखी थी कुछ मोमडनों ने, तो हमने अपना ट्रैक्टर लगा दिया था। वो बोले भाई इसको हटा ले, ये बोले भाई रास्ता तो है नहीं, तुम अपनी गाड़ी लगाता हो। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे बाप की सरकार नहीं हटा रहे हम तो गाड़ी, बताओ जो तुम बोलता वो कर लो। इसी बात को लेकर उन्होंने रात को झगड़ा किया पूरी रात। किस तरह से झगड़ा किया, क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल की? उन्होंने पूरी रात पथराव किया, कांच की बोतलें बरसाई, लाठी डंडे तलवारों से वार किया पूरी रात। उनवे मारते मारते यहाँ तक आ गए थे हमारे घरों तक। हमारे घर की छोटे बच्चे महिलाएं सब यहाँ पे घूमती रहती, उनको खतरा होता है रात को। हमारी माँ बहन बेटियाँ सब निकलने से डरती है, क्या पता कौन क्या लेके खड़ा हो, किसका हाथ में पिस्टन हो, क्या बात हो। इसलिए वो हमारी रात को निकलती भी नहीं है लेट किसी टाइम पे। और पुलिस प्रशासन का अब तक क्या रवैया रहा है? हमने पुलिस प्रशासन को कहा था, कार्रवाई भी की, एफआईआर दर्ज भी कराई गई, पर हमारी कोई कुछ नहीं चल रहा। हमने उन्होंने एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं की? अभी नहीं कही, कोई चाहिए सुनवाई कुछ नहीं हो रही, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कार्रवाई नहीं कर रही। हमने रात को भी हमने अपनी जान पुलिस बुला के बचाई गई है। अगर पुलिस नहीं आती मौके पे तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता, बहुत घटनाएं घट जाती, रात को बहुत चोट लगती। मैं आपका? मेरा नाम प्रकाश सैनी है जी। आपने जो बताया, जो इन पर हमला किया गया और जो इन लोगों के मकान है वो अवैध तरीके से, एक बार थोड़ा सा उसको खुलकर बताइएगा। ये जितनी भी ज़मीन है मुस्तिर का 89 मुस्तिर का है और ये सरकारी ज़मीन है। इस ज़मीन पे कई दफ़ा झगड़ा हो चुका है। सन 2013 का भी हमें याद है, उससे पहले भी हुआ था। 13 में तो हमारे साथ ही था, लेकिन हमने नगर पालिका को पहले भी सूचित किया था, फिर बाद में भी किया है और बाकायदा बता दिया कि भाई ये ज़मीन। और फिर हमने उनको, हमारे बड़े बुढ़ों ने, हमारे पापा ताऊ सब एक्सपायर हो लिए हैं, उन्होंने इनको साइन करके भी दे दिया था कि भाई गवर्नमेंट इस जगह को अपने को खाली कराए और गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले। लेकिन कुछ चंद लोग जो है इसके अपने
कमेटी के जो चंद लोग हैं, जो चेयरमैन वगैरह थे, उन्होंने कभी भी इस पर कोई कार्रवाई ना करी। कुछ पैसे घूस लेकर वो उनको मकान भी बनवाने दिया, सारा काम कर दिया है और आज मकान बने हुए हैं। इस पर रोज़ आए दिन झगड़ा होता रहता है। एक ही समाज है जो हमेशा इस पर पत्थर वगैरह बरसाते हैं, पड़ोसियों को चैन से रहने नहीं देते। हर समय जब तक ये जगह खाली नहीं होगी, यहाँ यही खून का, जब तक 5-7 लोग मर नहीं लेंगे ना, इतने सरकार जागेगी नहीं। ठीक है जी। तो सरकार सोई हुई है। इसमें पुलिस वालों के भी सिर फूटे थे 2013 में, वैसे भी हुआ था। और सारे, क्योंकि यहाँ तो सारे एक हो जाते हैं, पथराव करते हैं। एक समाज के लोग इतने हैं कि यहाँ हज़ारों की संख्या में वो होके और पथराव करते हैं। और हमेशा अभी उनके साथ हुआ है। उससे पहले रिवाड़ी रोड पर हुआ था, सैनियों के साथ ही हुआ था वो भी। अब ये प्रजापत समाज के साथ हुआ है। आए दिन यहाँ पे बुरा हाल है। वाई होगी। जब फिलहाल पुलिस बल क्षेत्र में तैनात है और प्रशासन जांच की बात कह रहा है, लेकिन इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।